हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RSVTS क्लासेस में। आज का वीडियो जो लेकर के आए हैं गुना के लेकर आए हैं। देखेंगे कि किस तरह से हम झटके में गुना करेंगे। देखना, तगड़ा से तगड़ा गुना को, बड़ा से बड़ा गुना को हम लोग एकदम बहुत झटके में एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक मार करके हम लोग क्लियरली करेंगे। और देखो तुम लोग कैसे कैसे होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, पास हम ना किस गुना को फास्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं बेस और कॉम्प्लीमेंट तुम्हें पता होना चाहिए। यदि बेस और कॉम्प्लीमेंट का वीडियो यदि नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं हम एक वीडियो बना दिए हैं, इसका हम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरी क्लियरली जो देख लेना। चलो हम बेस और कॉम्प्लीमेंट को चलते हैं। देखना, विश्वास के साथ बोलो दोस्तों, देखना ज्यादा नहीं, 2 मिनट यदि विश्वास कर, 3 मिनट यदि विश्वास कर यदि ठहर गया ना तो देखना यहाँ पे तगड़े से तगड़ा गुना को कहीं सोल्व करना चालू कर दोगे। तो बेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बेस क्या होता है। यहाँ पे बेस निकालने के लिए रूल क्या है कि जितना मन से अपना एक लिखना, जितना अंक रहेगा उतना अंक के बदले में क्या करना, 0 बैठा देना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया, 92 का बेस पूछ दिया। क्या पूछ दिया, बेस। इसका बेस कैसे निकले मेरे दोस्तों, कुछ ना, अपना मन से एक लिख दो और कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, 2 0 हो गया, ठीक ना। और किसी ने बोल दिया कि चलो 9 2 3, इसका बेस पूछ दिया, इसका भी आराम से निकल जाएगा। अपना मन से कितना कर, 1 लिख दोगे, 1 2 3 0 है, 3 अंक है, इसमें 3 0 बैठ जाएगा, ठीक ना। किसी ने बोल दिया कि चलो 8 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इसका बेस पूछ दिया। तो बेस निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, कुछ नहीं करना, अपना मन से एक बैठा देना, 1 2 3 4 5 6, 6 को 0 बैठा देना, जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठा देना, हो गया। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल क्या है, कुछ नहीं, शुरू में 9 से घटाना, 9 से घटाना, लास्ट पहुंचते पहुंचते कितना से, लास्ट में पहुंचते समय क्या करना है, 10 से घटा देना। तो चलो इसको 9 से घटा दो, तो 9 में से 9 गया तो कितना, 0। लास्ट में कितना से बोलने में तो 10 से, तो 10 में से 2 जाए तो कितना, 8 है यहाँ पे। तो कहने कि 8 इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक ना। चलिए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल क्या है, यहाँ पे किससे घटाना, 9 से घटाना, 9 में से 9 गया था 0। अब बता इसको क्या करेंगे, 9 से घटाना तो 9 में से 2 गया, यहाँ पे 7 होगा। लास्ट में कितना से बोले मेरे दोस्तों, 7 से बोले था, 10 से बोले था, 10 में से 3 जाता कितना होगा, 7 होगा। इसीलिए कह सकते हैं 7 यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, कॉम्प्ली, जो भी है इस तरह से अपना लिख लेना, ठीक ना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए इसको देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल क्या है, शुरू में किससे 9 से घटाना है, 1 होगा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से तो 5 है ना, ये 9 में से जाएगा तो 4 होगा। लास्ट में कितना, समय यही ध्यान देना, यहीं पे सबसे बड़ा बात है, 10 लास्ट में कितना से घटाना, 10 से घटाना, 10 में से 6 तो कितना होगा, 4 होगा। मतलब बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग सीख गए पूरी क्लियरली। जब बेस और कॉम्प्लीमेंट सीख गए निकालने के लिए तो इसको फास्ट गुना करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट गुना आता है मेरे दोस्तों, हम बेस 10 पे करने जा रहे हैं। कितना पर, बेस 10 पर, बेस 10 पर गुना करने जा रहे हैं, ठीक ना। बेस 10 का रूल क्या कहता है, चलो मान लो किसी ने दे दिया 12 गुना, यहाँ पे 13, इसको करने के लिए 12 गुना, मान लो कुछ भी लो ना, 14 ले लो, इसको गुना करने के लिए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12 14, हम 10 बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 है तो 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 14 है तो 10 से कितना अधिक है, यहाँ पे क्या अधिक, 4 अधिक है, कर लिए। लेकिन हाँ, अब इसको क्या कर देना, गुना कर देना, 4 दूनी कितना 8, इसको जोड़ देना, या इसको जोड़ देना, तिरछा जोड़ देना, तो 14 2 कितना 16, या 12 4 16, दोनों से 168 मिला के देख लेना, कैलकुलेटर मिला के भेजा करके फाइनली आंसर रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या, सुनो पहले कि यहाँ पे 1 अंक होता तो बेस इसका कितना होता, 10 होता, 2 अंक होता तो इसका बेस कितना होता, 100 होता। कभी बोले ना 1 लिख देना मन से, 2 0 बैठा ना, मतलब कि 2 अंक का गुना है इसलिए बेस कितना होगा, 10 होगा। 1 अंक का होगा इसलिए बेस कितना होगा, 10 होगा, 2 अंक का रहेगा तो 100 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेस 10 पे कर रहे हैं, तो बेस 10 पे कर रहे हैं इसीलिए कितना अंक उतरेगा, 1 अंक उतरेगा, इसीलिए इधर गुना करते ना तो 1 ही अंक उतरता है। यदि 2 अंक आएगा ना दोस्तों तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखो, यहाँ पे आसान गुना था तो इसलिए कर लिया। चलो एक और देख लो, यहाँ पे 17 है, अब गुना मान लो कि यहाँ पे 15 है, इसको कह दिया, या 16 या 14 जो भी लो ना, इस तरह से हमने कर दिया, या 13 है, या जो भी लो, इस तरह से हमने किया। तो 17 10 से कितना अधिक है, प्लस 7 अधिक है, 13 जो 10 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। लेकिन ये बताओ, ये हम जो करने जा रहे हैं 27 21 लिखने जा रहे हैं तो 2 अंक लिखा जा रहा है, जो कि अब 10 बेस पे कर रहा है। 10 बेस का रूल क्या कहता है
कि 1 अंक रहेगा तो जो 10 बेस होगा, 2 अंक रहेगा तो 100 बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हम ना यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 बेस पे कर रहे हैं, इसलिए 10 क्या कहता है कि 1 अंक होना चाहिए, जो कि 2 अंक आ रहा है। तो 7 21, तो बाकी एक के लिखेंगे, बाकी एक के लिखेंगे, 21 के एक के लिखेंगे, बाकी यहाँ पे 2 रहेगा, और 2 है जो ई वाला में जुटेगा केकरा में, तो जोड़ो तिरछा तिरछी। 17 3 कितना 20, या 13 7 20, जैसे जोड़ो तब 20 जोड़ दो, 17 3 20, अब बाकी के बाद 2 जोड़ दो, तब 20 और 2 कितना 22, इतना हो गया आंसर। सोच लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं ना। चलिए एक और देख लो यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब किसी ने बोल दिया यहाँ पे 19 और किसी ने बोल दिया यहाँ पर 17, या मान लो कि 15, इस तरह से। तो 9 से कितना अधिक है? 19 से जो 10 से कितना अधिक है? सोच लो, ये 10 से कहीं ना कहीं +9 अधिक है। 15 है जो 10 से कितना अधिक है? +5 अधिक है। तो 9 5 45, जो कि यहाँ पे 10 बेस पे कर रहे हैं। कहता है 10 बेस को चाहिए 1 अंक होनी चाहिए। 9 5 45, 45 के यहाँ पे कितना 5 होगा, बाकी यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक ना। बाकी तिरछा तिरछी जोड़ने का कोशिश करो। तो 19 में से 5 जोड़ोगे तो कितना होगा यहाँ पर? 24 होगा। 24 से 4 यहाँ पे कितना 28, कितना हो गया आंसर। जाकर के मिला करके देखना, इसी तरह से पूरा फाइनली आंसर आएगा। चलो अब कहीं ना कहीं कितना पर बनाते हैं, यहाँ पे बेस 100 पर बनाते हैं। 100 बेस पर कैसे बनाओगे मेरे दोस्तों? 100 बेस अब की कहेगा कि 100 बेस वाला क्या कहेगा कि 2 अंक होनी चाहिए। कितना अंक उतरना चाहिए? 2 अंक उतरना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, समझ सकते हो। 100 बेस पर कैसे बनाओगे मेरे दोस्तों? यहाँ पे अब कितना पे बनाने जा रहे हैं? 100 बेस पर। 100 बेस का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना। जैसे मान लो कि किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 98 अगुना यहाँ पे कह दिया यहाँ पे कितना 107 अगुना यहाँ पे कह दिया 103, ठीक ना, इस तरह से। तो यहाँ पे सोचो मेरे दोस्तों 107 जो कि 100 से कितना अधिक है, 100 बेस पर कर रहे हैं, +7 अधिक है। 103 है जो कितना अधिक है, तो 103 है जो कहीं ना कहीं प्लस कितना अधिक है, यहाँ पे सोच लो 3 अधिक है यहाँ पे। अब करो 7 21 कहता कुछ 100 बेस कहता कुछ कि 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 2 अंक रहता है यहाँ पे 100 बेस होता है। देखो हमने बोला कि 98, मान लो इसका कितना बेस होगा, एक अपना मन से बैठा दो 2 0, मतलब कि 2 अंक है इसलिए बेस 100 हो रहा, तो 100 अंक होगा तो इसका बेस कितना होगा? 2 अंक होगा। तो कहीं नहीं कि 100 बेस क्या डिसाइड करा कि अंक कितना होना चाहिए? 2 अंक का होना चाहिए। तो 7 21 एकदम एज इट इज सही है। अब इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ोगे 107 में 3 तो भी यहाँ पे कितना 110 होगा, या 103 में 107 जोड़ोगे तो भी कितना तिरछा तिरछी जोड़ना रहता है, जोड़ोगे तो कितना होगा 110 होगा। इतना आंसर हो गया, जाकर के देख लेना। चलो अगल का क्वेश्चन यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों। जैसे मान लो कि यहाँ पे कितना 108 दे दिया, अब गुना यहाँ पे 109 दे दिया, ठीक ना, इक्वल टू बट यहाँ पे 100 यहाँ पे 8 है तो 100 से कितना अधिक है, क्योंकि 100 बेस पे कर रहे हैं, प्लस कितना 8 अधिक है ना, 109 है जो कितना अधिक है, सोच लो 109 है जो +9 अधिक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, करो 9 7 8 9 8 72, तब 72 होगा मेरे दोस्तों। तो कहीं नहीं कि 2 अंक उतरेगा, क्यों? इसलिए पीछे वाला में इधर वाला नहीं जुटेगा, इसलिए नहीं जुटेगा क्योंकि हम 10 बेस पे ऐसा करते हैं। 100 बेस कहता है कि 2 अंक होनी चाहिए, हम 2 अंक ही है, 9 कितना 9 8 72 रहने दो। अब बाकी इसमें ये जोड़ लो या इसमें ये जोड़ लो, तो जोड़ो 108 में 9 जोड़ोगे तो भी उतना ही होगा, या 109 में 8 जोड़ोगे तो भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे कितना है 109 8 17 117 आएगा, इतना फाइनली आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन यदि देखना चाहते हो तो और देख लो। किसी ने बोल दिया कि 105 होगा और 103, इसका गुना क्या होगा? तो यहाँ पे 105 है तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ये 100 से 5 अधिक है, और 103 है जो कहीं ना कहीं 100 से 3 अधिक है। इसको कर लो 15, और बाकी यहाँ पे क्या करना है, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, तो कहीं नहीं कि इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 108 होगा। अब देखो फंसा देगा कौन वाला क्वेश्चन, फंसा देगा ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं कि 102 दे देगा और 100 यहाँ पे कितना दे देगा 3 दे देगा। इसको कैसे करोगे मेरे दोस्तों, फंस जाओगे ना इसमें। 102 100 से कितना अधिक है, +2 अधिक है, और 103 है जो प्लस कितना अधिक है 3 अधिक है। 3 दूनी 6 जो कि कितना अंक कहता है 100 कहता है कि 2 अंक होना चाहिए, और 3 दूनी 6 एक ही अंक है, इसीलिए इधर 0 नहीं देंगे, इधर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा 60 हो जाएगा, इधर वाला 0 देंगे तो 6 रहेगा, इसीलिए 1 अंक 0 अपना 2 अंक होने के लिए वो अपना मन से 0 इधर देंगे साइड में, इसीलिए 3 दूनी 6 अपना मन से 0 दे दिया। अब बाकी तो वही प्रोसेस ना, 102 में 3 जोड़ दो तो कितना होगा 105 होगा, हो गया फाइनली आंसर। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्तों, यहाँ पे 104 कह दिया
सॉरी 100 यहाँ पे 3 कह दिया और यहाँ पे 101 कह दिया। इसको देखोगे 103 है जो +3 अधिक है, 101 है जो +1 अधिक है 100 से ना। इसको करोगे 3 × 1 तो 3, लेकिन यहाँ पे 100 बेस कहता है कि 2 अंक होनी चाहिए, यहाँ पर कहने की 1 अंक है, इसीलिए अपना मन से 0 यहाँ पे बैठा दो और बाकी इसमें ये जोड़ दो या इसमें ये जोड़ दो। तो 103 में 1 जोड़ोगे तो 100 कितना आएगा 4 आएगा। देखना मेरे दोस्तों फाइनली इस तरह से आंसर आएगा। अब कहोगे कि भैया ऐसा किया जाए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कम वाला क्या है, 100 बेस पे करें लेकिन कम वाला करें। तो ठीक है 100 बेस पे कम वाला कैसे करोगे मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ पे समझना है पूरी क्लियरली, ध्यान देना इत्मीनान से। हम तागरा से तागरा गुना, मजबूत से मजबूत गुना, जितना भी मजबूत गुना रहे, जितना भी स्ट्रॉन्ग गुना रहे, हर गुना को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसको कहीं न कहीं यहाँ पे जैसे किसी ने बोल दिया 95 या गुना यहाँ पे 93, लो हो गया ना, इसको पूछ दे रहा। तो सोचो 95 100 बेस पे कर रहा है तो 100 से कितना ही कम है, अधिक नहीं है ना, कम है ना। तो 100 से -5 कम है। 93 ये 100 से कितना कम है, माइनस यहाँ पे 7 कम है ना। अब यहाँ पर क्या करना, उसी तरह से क्या करना, 7 × 5 = 35, क्या 100 बेस पे कर रहा है ना, 100 बेस पे कर रहा है ना, 2 अंक हो गया ना, रहने दो 7 × 5 = 35। अब इसमें जोड़ना नहीं है, घटाने के घटाव का चिन्ह दे दिया, ठीक ना। अब 95 में से 7 घटा दो तो भी उतना ही रहेगा, 93 में से 5 घटा दो तो भी उतना होता, कर लो। तो 13 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 10 × 3 = 13, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 × 5 = 13, ये कितना होगा 8 होगा। इसीलिए 93 में -5 करोगे तो 88 आएगा, इसीलिए इतना फाइनली आंसर हो जाएगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि चलो एक काम करो, कहीं न कहीं यहाँ पे 96 ले लो और गुना 98 ले लो, इसको क्या होगा। तो सोचो मेरे दोस्तों 96 है ना, ये 100 से कितना कम है, तो -4 कम है, क्योंकि 100 बेस पे कर 98 है, जो 100 से कितना कम है, -2 कम है। चलती है 12, 2 अंक होना चाहिए 100 बेस पे, दम हो रहा है 100 बेस पे, क्योंकि हम लोग जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं 100 बेस पे कर रहा है ना। चलती है 12, 2 अंक हो गया। अब इसमें 1 घटा लो या इसमें 1 घटा लो, तो 96 में से 2 गया तो भी यहाँ पे कहीं न कहीं 94 होगा, या 98 में से 4 गया तो भी तो नहीं होगा। इतना फाइनली आंसर हो गया। चलो यहाँ पे देख लो 99 कह दिया, अब हमने यहाँ पे 98 कह दिया, इसको कैसे करोगे मेरे दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, 99 है जो 100 से कितना कम है, -1 कम है, और 98 है जो 100 से कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है। कितना कम है, -2 कम है। अब इसको क्या करोगे, गुना कर लो, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे करोगे तो कितना 2 होगा। लेकिन सोचो मेरे दोस्तों, हम लोग 100 वर्गुना 2 ही होगा ना। हम लोग जो 100 बेस पे कर रहे हैं, 100 बेस कहता है कि 2 अंक होनी चाहिए, इसीलिए 1 0 अपना मन से इधर बैठाएंगे, इधर बैठा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर बैठा देंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि हमको 2 है तो 2 लाना है ना, तो 2 लाने के लिए इधर 0 बैठाएंगे, हो गया। अब इसमें 1 घटा लो, इसमें 1 घटा लो, तो 98 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना होगा, 97 होगा। इसका फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन हाँ, सबसे आओ देख लेते हैं, और बड़ा बेस पे देख लेते हैं, ठीक ना। बड़ा बेस पे कैसे होगा, जैसे किसी ने क्वेश्चंस कह दिया यहाँ पे, है ना, 9999 या जो भी है, जैसा ऐसा क्वेश्चंस है, हर तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्लियरली करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे देखना, किसी ने बोल दिया कि चलिए यहाँ पे ऐसे 995, ठीक ना, और गुना 7, ठीक ना। सेम बेस है ना, बेस सेम होना चाहिए, इसका बेस भी उतना ही है, इसका बेस उतना ही, सेम बेस के लिए सब प्रोसेस है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे इतना हो गया, ये कितना अधिक है, +5 अधिक है, और ये 7, ये कितना अधिक है, प्लस कितना 7 अधिक है ना, कितना अभी कितना बेस पे कर रहा है, यहाँ पे 1000 बेस पे कर रहा है, 1000 नहीं 10,000 बेस पे कर रहा है। कितना बेस पे कर रहे हैं, 10,000 बेस पे कर रहे हैं, हाँ 10, क्योंकि देखो अपना मन से 1 दे दो, नहीं 1000 बेस पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 1000 से। अब ये सोचो कि 1 एकाएं दहां सैकड़ा हजार, 1000 से कितना अधिक है, +5 अधिक है, और 1000 से कितना अधिक है, +7 अधिक है। 1000 कहता है कि कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए। 7 × 5 कितना, 7 × 5 = 35। अब बताओ यहाँ 2 अंक है, 100 बेस पर तो है नहीं, 1000 बेस पे है, 1000 बेस के लिए कितना 3 अंक होनी चाहिए, तो 1 0 अपना मन से इधर बैठा दो। अब बाकी इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ोगे तो 7 × 5 कितना 12, 7 × 5 = 12, और 1 यहाँ पे 0 और 1, इतना हो गया आंसर, ठीक ना। चलो इसको देखो यहाँ पे 1
एक, यहाँ पे 8 गुना 1 1 1, यहाँ पे कितना 6, इसको कह दिया गुना करने के लिए। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, कि 1000 से कितना अधिक है प्लस 8 अधिक है, 1000 6 में जो 1000 से कितना अधिक है प्लस 6 अधिक है, तो 8 6 का 48, जो कि कहता है 100 बेस की 1000 बेस कहता है कि 3 अंक होनी चाहिए, कि जो यहाँ पे बैठा दो ना, इसमें जोड़ दो इसमें जोड़ दो, तो कितना होगा यहाँ पे 1000 यहाँ पे कितना होगा 14 होगा, 814 या 6 8 14, इतना हो गया आंसर। चलो अब यहाँ पे क्या है कि सेम बेस का गुना नहीं रहेंगे, सेम बेस का गुना नहीं रहेगा, तब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक ना, सेम बेस का गुना नहीं रहेगा तब यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि चलिए 95 से कीजिए, यहाँ पे 95 से कीजिए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 106 से कीजिए। लो, यही सब में दिक्कत होता है दोस्तों, ये खाली समझना, ये यदि समझ गया ना काम बन के तैयार होगा। यही पर ही कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है, बाकी सब जगह बेस 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 का यूज होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे किस, अब बताओ हम लोग 95 को जब भी करेंगे तो 100 के आसपास का गुना है, ये 100 से अधिक है 100 से कम है, इसीलिए 100 बेस पे करेंगे। और 100 बेस का गुना कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये 95 है नंबर दोस्तों, 100 से कम है ना, कितना कम है -5 कम है, और 106 है ना जो 100 से अधिक है, कितना अधिक है प्लस में 6 अधिक है। यहाँ पे क्या करना है 6 × 35, माइनस माइनस का गुना रहे अलग गुना है, प्लस प्लस का गुना और माइनस माइनस गुना सेम होता है, जिसमें खाली बेस का यूज होता है, लेकिन माइनस प्लस और प्लस माइनस का होता है नंबर दोस्तों, यही वाला दिक्कत कर देता है, इसी में कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। तो हम लोग को जो 6 × 35 आया ना, एक कहीं में कहीं 30 का 30 नहीं लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल क्या है, 9 से घटाएंगे, 9 में से 3 है तो कितना 6, नहीं सॉरी 9 में से घटा हुआ 3 तो कितना 7, लास्ट में 10 से 9, तो 10 में से 0 गया तो कितना होगा, सोच लो। यहाँ पे कहने के मतलब, यहाँ पे कितना से घटा दो 9 से, तो 9 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना 7, लास्ट में तो कितना होगा 0 है तो 0 रह जाएगा, इसीलिए इसका क्या होगा 70 हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसीलिए इसका क्या होगा 70 हो जाएगा इसका बेस। अब यहाँ पे देखना, इस देखो बेस कुछ नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट यह होता है कि ये 2 अंक है, ये 2 अंक है ना, तो इसका बेस कितना 100 हो गया। अब इसमें से जो नंबर को घटा दोगे ना, यही मेरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 33 को घटा दो ये क्या हो जाएगा 70, कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं पढ़ा है इसका वीडियो हम बना दिए हैं, इसका लिंक हम दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना, पूरे में बता दूँ, सब समझ में आएगा तुम्हें। अब इतना वीडियो में हम कहाँ से कॉम्प्लीमेंट ये सब को इंक्लूड करें, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, हम ये नहीं चाह रहे हैं दोस्तों, इसलिए देख लेना जा करके। तो इसीलिए ये 6 × 35 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट इसका कितना गया 70। अब इसमें से ये जोड़ लो तो भी उतना आंसर सेम, या इसमें से ये घटा लो तो भी आंसर सेम, तो इसमें ये जोड़ लो या इसमें घटा लो तो घटा लो यहाँ पे, तो कितना हो गया 106। अब जो 106 आया ना मेरे एक में 101 आया ना, कितना 101 नहीं लिखना, एक आओ कम करके लिखना, एक आओ कम कर दो तो कितना होगा 100 हो गया। ध्यान दो, पहला बार की कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, दूसरा बार कि जो घटा करके जोड़ करके कैलकुलेशन निकालेंगे उसमें भी एक कम करेंगे, ठीक ना, ये हो गया। चलो इसको देखो मेरे दोस्तों, एक कहीं ना कहीं अगल का गुना, जैसे कहने का मतलब किसी ने बोल दिया कि चलिए यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 94 का गुना और 108 का गुना, इसका कितना होगा, तो 94 है मेरे दोस्तों, ये 100 से कितना कम है -6 कम है ना, और यहाँ पे 108 है जो 100 से कितना अधिक है, तो +8 अधिक। चलिए अब इसको करो, 8 6 का 48, 48 लिखेंगे नहीं क्योंकि माइनस और प्लस है, सेम रहता ना तो कोई बढ़ता डायरेक्टली लिखा जाता, जब माइनस और प्लस होता ना तब दिक्कत हो जाती है। तो 8 6 का 48, ऐसी 48 को हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो रूल क्या है, लास्ट में शुरू में 9 से घटाओगे तो कितना 4 जाता है, यहाँ पे कितना होगा 9 में से 4 जगह तो यहाँ पर होगा 5, और लास्ट में 10 से घटाना था, 10 में से 8 है तो कितना होगा यहाँ पे, चलो 2 हो गया, इसलिए 52 इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जब कॉम्प्लीमेंट नंबर को जोड़ा जाता है तो बेस आ जाता है, देखो 8 2 10 के बाकी 5 9 के 10 हो गया ना, 100 बेस हुआ कि नहीं, इसीलिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है 52 हो गया। और बाकी इसमें ये जोड़ लो या इसमें घटा लो, इसमें घटा लोगे तो कितना होगा यहाँ पे 108 में से 2 जाए तो कितना होगा 100, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा, या 108 में 194 में 108 जोड़ोगे, 194 में 8 जोड़ोगे तो भी कितना 102 ही होगा।
तो जो इस तरह से कैलकुलेशन करके जो 102 आया तिरछा तिरछी कर करके मेरे दोस्तों एक और कम करके लिख देना, तो इसीलिए क्या होगा 101 हो जाएगा। मिला करके देख लो कैलकुलेटर, नहीं आया आंसर तब तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, पूरे फाइनली आएगा। 97 का गुना कह दिया यहाँ पे 109 से गुना, ठीक ना। लो अब यहाँ पे क्या करना, 97 है 100 बेस पे कर रहे हैं, कितना अधिक हुआ, कितना कम है, -3 कम है ना, और यहाँ पे 109 है जो कितना अधिक है, तो सोच लो यहाँ पे कहीं न कहीं जो अधिक है तो कितना अधिक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे +9 अधिक है किससे, 100 से। अब यहाँ पे क्या करना, नोटिए 27 नहीं लिखना, यहाँ पे 27 नहीं लिखना, 27 का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो 27 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे 9 में से घटाओगे 2 4 7 होगा, यहाँ पे लास्ट में 10 से घटाया था, 10 में से 7 गया, यहाँ पे कितना 3, इसलिए 73 हो जाएगा। 73 इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, और बाकी इसको इसमें कैलकुलेट कर दो या इसमें कर दो। तो 109 में से 3 गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 100, यहाँ पे 6 हो गया। अब बाकी जो आता है ना उसमें से एक और कम कर लेना रहता है, एक और घटा देना रहता है। तो ये जो कैलकुलेट करने पर जो यहाँ पे 109 में से 3 गया, तो यहाँ पे कितना 106 हुआ, तो एक और कम कर लो ना, तो 100 कितना है 5, इतना हो गया आंसर। एक और देख लो यहाँ पे दोस्तों, कहीं नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे दिया यहाँ पे 97 और यहाँ पे कह दिया 100, यहाँ पे मान लो कह दिया 99, ठीक ना, और यहाँ पे कह दिया 108, इसका गुना पूछ दिया। तो 99 है जो कहीं न कहीं 100 से कितना कम है, -1 कम है। 108 है जो कितना अधिक है, तो प्लस यहाँ पे 8 क्या अधिक है 100 से, तो इसको गुना करो। इसको जब गुना करोगे ना तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे सोचो मेरे दोस्तों 8 है, लेकिन कितना बेस पे कर रहे हैं, 100 बेस पे कर रहे हैं, इसलिए 2 डिजिट होनी चाहिए ना, 2 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन 08 आएगा। अभी क्या होगा 08 होगा, इसलिए क्योंकि 100 बेस पे। अब 08 का भी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल क्या है, इसमें 9 से लास्ट में 10 से, तो 9 में से घटाओगे 0 का, तो यहाँ पे 9 होगा, इसमें से घटाओगे तो 8, 10 में से यहाँ पे 8 गया, तो यहाँ पे 2 हो गया 92, इसीलिए इसका 92 यहाँ पे लिखा जाएगा। ये गुना थोड़ा अलग टाइप का था, ठीक ना। अब इसमें ये जोड़ लो या इसमें ये घटा लो, ठीक ना। इसमें घटाओगे तो 108 में से एक जगह तो 107 होगा, एक और घटा देना रहता है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे 106 होगा। इतना फाइनली आंसर हो गया। इस गुना को एक और देखो ऐसे गुना को, ठीक ना। आखिरी बार जैसे कहने के मतलब किसी ने बोल दिया कि भैया ऐसा कीजिए, यहाँ पे 99 है और गुना यहाँ पे 100 क्या है 2 या 100 यहाँ पे 3 है, 3 का ले इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 99 है जो भाई, यहाँ पे 100 से कितना कम है, -1 कम है, लेकिन यहाँ पे 103 है ना जो 100 से कितना अधिक है, +3 अधिक है। अब यहाँ पे कितना कैलकुलेट करोगे तो -3 आएगा, 1 गुना 3 कितना 3 आएगा ना, लेकिन 3 नहीं लिखा है क्योंकि 100 बेस पे, इसलिए 2 डिजिट होगा, तो यहाँ पे 03 कर लो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या 9 से घटा दो ना, इसको 9 में से 0 जाता है 9, लास्ट में 10 से घटाना रहता है, इसलिए 10 में से 3 आते हैं, यहाँ पे कितना 7, इसका 97 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। और बाकी इसमें ये जोड़ लो या इसमें घटा लो, तो 106 103 में से 1 गया तो 102 भी होगा, या 199 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 100, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 102 ही होगा। तो इसमें को 103 में से 1 घटा दो ना, तो 100 कितना होगा 2 होगा, और एक और घटा देना रहता है ना, यही तो ध्यान देना। यहाँ पे जब देखो भले ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब एक इस पे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो झटके में कर लोगे कैलकुलेशन, ठीक ना। तो यही तो एक्सपीरियंस आता है कहाँ से, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करो खुद ही आ जाएगा इस तरह से। तो कहीं नहीं कि 100 जो 1 का 2 आएगा, तो इसको भी कहीं एक और कम कर लोगे, तो इसलिए 101 होगा। तो इसका आंसर हो गया। अब इसी में बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तब कैसे कर पाओगे, बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है ना सब लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है, सपोज डैट, तो थोड़ा यहाँ पे इसको हटाने दो, जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा बेस पर बना रहे हैं, ठीक ना, 9 यहाँ पे 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, अब गुना कर दिया 9 9 9 9 6, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसीलिए कह सकते हैं कि 1 पर 5
मतलब इसका बेस तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम इतना ही बेस में बनाएंगे, ठीक ना। 1 2 3 4 5, एकाएँ 1 2 3 4 5, मतलब एकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार दस लाख, 1 लाख बेस पर हम बनाने जा रहे हैं। एकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, एकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार दस लाख बेस पर हम बनाने जा रहे हैं। तो लाख बेस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो 1 लाख से ये कितना है? 99,994 है। तो 99,994 है, जो कहीं न कहीं 1 लाख से कितना कम है? तो सोचो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 1 लाख से कितना कम है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं 6 कम। आई जो 99,000 इन जो 996 है, ये कितना कम है? तो -4 कम है ना कम। सोचो अब इसको क्या करोगे मेरे दोस्तों? ये तो माइनस है, ये तो सेम वाला है, प्लस माइनस तो है नहीं। तो माइनस माइनस सेम रहता है, प्लस प्लस सेम रहता है, डायरेक्ट हो जाता है। तो 6 का 24। लेकिन हाँ, देखना पड़ता है कि कितना बेस का है यहाँ पे गुना। तो 1 2 1 लाख का है, मतलब 1 2 3 4 5 कितना जीरो है? 2 2 4 5 जीरो है। तब 5 जीरो, मतलब ये कहीं कि 5 अंक का गुना है, 5 अंक का गुना है ना, क्योंकि जब 5 अंक होता है तो एक उतर करके 5 जीरो बैठता है। यहाँ पे 5 जीरो बैठा हुआ खुद एक है ना, और 5 जीरो बैठा हुआ। इस बात से क्या पता चल के 5 अंक का है। तब 5 अंक वाले के लिए 5 अंक होनी चाहिए ना। 1 2 1 2 3 4, मतलब इसका बेस 1 लाख है, इसलिए 1 लाख होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक ना। 5 जीरो बैठ गया। इस तरह से 5 अंक होगा, क्यों? क्योंकि 5 अंक है, इसका मतलब मन से 1 दे देंगे, और क्यों 1 2 3 4 5 जीरो बैठा देंगे। इस तरह से समझना, ठीक ना। लिखा गया। और बाकी इसमें ये कर लो या इसमें ये कर लो, इसमें ये घटा लो या इसमें ये घटा लो। तो यहाँ पे 96 में से 6 जाएगा, तभी यहाँ पे 90 होगा, इसलिए कह सकते 9,900 क्या होगा? 90 होगा। इतना क्या होगा? इसका फाइनली आंसर हो गया। सोच लो, इस तरह के गुना को यदि करने के लिए बैठ जाएंगे तो समय बेकार हो जाएगा, जो कि समय ही बचाना रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समय का जो मैनेजमेंट कर लिया, समझ लो कि उसका सिलेक्शन पक्का, ठीक ना। 99999, ठीक ना, और 5। अच्छा, यहाँ पे और इस बेस पे बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इस बेस पे बनाते हैं 99, यहाँ पे कितना 4, मतलब यहाँ पे एकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 बेस पे बनाते हैं, ठीक ना। और किसी ने बोल दिया कि 999 यहाँ पे 8। अब इसको कैसे बनाओगे? तो सोच लो, 999 यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे 999 यहाँ पे कितना 8 है। यहाँ पे 10,000 से कितना कम है? तब 10,000 से कहीं ना कहीं 6 कम है, ठीक ना। ये 10,000 से कितना कम है? ये -2 कम है। ये सेम से माइनस माइनस में, इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा। 6 दूनी यहाँ पे 12। लेकिन यहाँ पे यही ध्यान देना है कि कितना बेस पे हो रहा है। कहीं ना कहीं 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो है, तो इसका मतलब कि 4 अंक होना चाहिए। क्योंकि 4 अंक होता है तो इसका बेस कितना हो जाता है? यहाँ पे 10,000 हो जाता है। 1 लिखा करके 4 को जीरो हो जाता है, तो 4 अंक होनी चाहिए ना। तो इसलिए 1 2 जीरो इधर बैठा देंगे। अब इसमें ये घटा दो या इसमें घटा दो, तो 94 में 2 जगह, तो यहाँ पे कितना का 92 होगा। तो 9,900 कितना हो यहाँ पे 92, इतना हो गया आंसर। चलो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि गुना इस तरह से कभी कभी मिल जाते हैं। यहाँ पे 999 और यहाँ पे 9, यहाँ पे मान लो कि ये और यहाँ पे 4 है गुना, ठीक ना। यहाँ पे 1 लाख एकाएँ, यहाँ पे इस तरह से 6 इतना कर दिया, और इसका गुना पूछ दिया भाग। सोच लो, एकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, एकाएँ दहाएँ इस तरह से इसका गुना कर दिया। सेम बेस है ना, ये सेम बेस नहीं है। 2 4 5 2 4 6, इसका गुना पूछ दिया। इसको गुना कैसे करोगे मेरे दोस्तों? मान लो 8 ही दे दिया, तो कुछ नहीं, 999 यहाँ पे 9 लिख लोगे। इस 1 लाख से कितना कम है? 1 लाख से है कितना कम? 1 लाख से कहीं नहीं कहीं -6 कम। अब ये जो है, ये 1 लाख से कितना अधिक है? +8 अधिक है। तो इसके लिए क्या करूँगा? डायरेक्टली इन द प्रोसेस। यहाँ पे कहीं कि सेम बेस नहीं है, प्लस है माइनस है। तो बोले थे कि प्लस और माइनस वाले में कॉम्प्लीमेंट की बात आ जाती है। तो 8 6 का कितना होगा? 48 होगा। अब ना ये जो 48 होगा ना, तो 48 पहले नहीं होगा, पहले बेस देखेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे कि बेस कितना बेस पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना बेस पे हो रहा गुना। तो यहाँ पे कहीं न कहीं 1 2 3 4 5 है, इसीलिए 1 पर 5 जीरो, मतलब 5 अंक होना जरूरी है। 1 2 3 4 5, और 5 ही बेस पर हो रहा ना, सोच लो। इसीलिए 5 अंक होना जरूरी है, इसलिए 3 जीरो और यहाँ पे बैठाएंगे। 3 जीरो बैठा करके अब इसका क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्योंकि हमने बोला कि 1 लाख पे कर रहे थे। 1 लाख का मतलब कितना जीरो?
इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10 लाख, 5 जीरो, सॉरी यहाँ पे हाँ 1 लाख पे हो रहा है, तो 1 लाख पे हो रहा है, इसलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, लाख की बात है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, मतलब यहाँ पे 1 लाख के बाद क्या जा रहा है, 1 लाख में कितना 2 अंक, यहाँ पे 2 2 4 कितना, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या जीरो है, 5 जीरो है, तब 5 जीरो है जो मेरे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 4 अंक रहा होगा पहले, अरे 4 अंक रहा होगा ना, 2 2 4 5 अंक है, इसीलिए कहीं ना कहीं 5 अंक रहा होगा यहाँ पे, तब ना, तो 2 2 4 5 अंक कर दिए, तब 5 अंक कर देते, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या है, 9 से घटाओ, तो 9 में से 0 होता है 9, 9 में से घटाओ तो 9, 9 में से घटाओ तो 9। अब यहाँ पे देखना है क्या कि इसको ना 9 में से घटा दो तो कितना 5 होगा, लास्ट में 10 से, तो 10 में से यहाँ पे 8 जाएगा ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, इसीलिए यहाँ पे 9 9 9 5 2 हो गया, और बाकी इसमें ये कर लो या इसमें कर लो, इसमें घटाओगे तो भी एक कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, मतलब 1 लाख कितना आएगा 6 आएगा, जो 1 लाख 2 आएगा, उसमें भी एक कम करना कर देना रहता है, एक कम कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि कैलकुलेट कर करके प्लस माइनस वाला के गुना में क्या होता है, एक और कम कर देना रहता है, तो यहाँ पे कितना होगा करो, तो यहाँ पे 100 जगह तो 2 होगा, तो फिर और कम करोगे तो कितना होगा, इस तरह से फाइनली आंसर हो गया। देखो इस टाइप के गुना को करने के लिए कहीं न कहीं इत्मीनान से समझना पड़ता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पूरे क्लियरली। चलो किसी ने बोल दिया कि चलिए भैया ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे 9 9 यहाँ पे 4 और गुना, यहाँ पे इस तरह से सेम बेस नहीं रहेगा, एक दो तीन चार 1 2 3 4 6, मतलब 10,000 बेस पर, सेम बेस तो है नहीं। अब यहाँ पे 10,000 बेस पे करने जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 9 9 9 ये जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 ले लो या कुछ भी ले लो, 4 ही रहने दो, ये कितना अधिक है, ये है कितना अधिक, अधिक नहीं कम है, कितना 10,000 से कितना कम है, तो -6 कम है। अब यहाँ पे ना ये 10,000 से कितना अधिक है, ये 10,000 से कहीं कि +6 अधिक है, इसीलिए 6 36 नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस की बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के लिखेंगे, तब पहले 36 है, पूरा पहले सजा लेंगे, तो 36 है, तो कहीं नहीं कि हम जो 10,000 पे कर रहे हैं, 10,000 में 1 2 10,000 में मतलब कितना, इसका बेस 10,000 का मतलब कितना बेस होना, एक कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में मतलब होता है कि 1 लिख दो 4 गो जीरो, इसका मतलब कि नंबर ही होता है, नंबर कितना होगा, इसका नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 अंक का होगा, तब ना 1 लिख करके 4 गो जीरो बैठाते हैं। इस बात से क्या पता चला कि बेस कह रहा है कि 4 अंक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए, 4 अंक देना जरूरी है ना, अब ना यहाँ पे कितना हो, 1 लिख करके बाकी 4 जीरो बैठाना था, अब 4 अंक जो कर दिए, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यहाँ पे कितना 9 होगा, फिर 9 होगा, ये 9 में से 3 जाता है, फिर कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, लास्ट में 10 से घटाना था, 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 होगा, और इसमें ये जोड़ लो या इसमें ये घटा लो, तो इसमें भी घटाओ, इसमें ये अच्छा इसमें ये जोड़ोगे तो कितना होगा, या इसमें ये घटाओगे तो कितना होगा, पूरे 10,000 होगा, और 10,000 में भी एक कम घटाना रहता, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कितना होगा 9,999, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999, मतलब इसका पूरा फाइनली आंसर हो गया। इस टाइप की कैलकुलेट हम लोग देखो कि कैसा गुना को हम लोग झटके में कर लिए, मतलब जितना भी गुना जो टिका हुआ था बेस और कॉम्प्लीमेंट पे टिका हुआ था, बेस और कॉम्प्लीमेंट जिसको अच्छे रहेंगे ये सब कोशिश को पूरे फाइनली कर लेंगे, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसका यदि वीडियो नहीं दिखा हुआ बेस कॉम्प्लीमेंट का, तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दी, जा करके इत्मीनान से देखना, और देख करके उस वीडियो को देख करके तब ये देखना, मैं बताता हूँ, आई कैन यू गारंटी पूरे 100% कि कहीं नहीं किए तुम्हें पूरे क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यही था।